मेरा नाम है राजीव मित्तल। मेरा होम टाउन है सासनी, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अभी मेरा मानना ये है कि किसी इंसान की पहचान करनी है तो आप ये जान लीजिए कि उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो कितना पुराना है। तो इसलिए जीवन में कभी भी कोई कठिन वक्त आता है तो आपके साथ आपके सामाजिक दोस्त खड़े हुए हैं। जब आप लोगों के साथ मिलजुल के प्यार से रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ लोगों के साथ रहते हैं तो लोगों का आपको सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, एक पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास क्रिएट होता है। जो हमारे नवयुवक हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, दोस्तों जीवन में सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो, ईमानदारी के साथ रहो, जो कार्य अपने हाथ में लो फुल डेडिकेशन के साथ उस कार्य को संपन्न करो, सफलता आपको हर हाल में मिलेगी। मेरा नाम है राजीव मित्तल। मेरा होम टाउन है सासनी, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। हमारा जो होम टाउन है सासनी, वहाँ 12th तक एक स्कूल था, के एल जैन इंटर कॉलेज, वहाँ मेरी 12th तक की पढ़ाई हुई। एंड बेसिकली उस समय 5th क्लास तक तो जो नॉर्मल स्कूल होते थे, गवर्नमेंट स्कूल, उसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ। 6 से हमारी पहली बार इंग्लिश की ABCD हमने सीखी। एंड आई वॉज द एवरेज स्टूडेंट, वेरी ऑनेस्टली। मेरी मदर मेरे को पढ़ाने में काफ़ी रुचि लेती थी। शाम को उस समय का मुझे माहौल ध्यान है कि शाम को गेम्स वगैरह के लिए, खेलने के लिए, क्रिकेट वगैरह का मेरे को काफ़ी शौक़ रहा है। तो मैं अपनी स्कूल टीम में भी था, क्रिकेट में एंड बैडमिंटन में, तो वहाँ खेलने जाया करते थे। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करने के लिए, क्योंकि मेरे होम टाउन में कोई ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज नहीं था, वहाँ से कोई 12 किलोमीटर दूर हाथरस में बागला कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया BCom। तो डेली अपना बस से वहाँ पर जाना। एंड मुझे अभी तक ध्यान है, जब 77 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद फिर मैंने लॉ क्लासेस ज्वाइन की अलीगढ़ में। एंड दिन में मैं जॉब किया करता था, वहाँ एक कंपनी ग्लास फैक्ट्री थी सासनी में, तो दिन में मैं जॉब किया करता था। एंड इवनिंग क्लासेस मैंने लॉ की अटेंड की। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस समय का मेरा। उसके बाद नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे हम लोग। मैं चला गया जॉब पे अब्रॉड, स्पेशली नाइजीरिया, वेस्ट अफ्रीका। एंड अबाउट 4-5 ईयर्स जॉब किया मैंने वहाँ पर। एंड फिर 86 में नोएडा वापस आया। पेरेंट्स का मनोहर था कि भाई क्यों नहीं वापस आओ, तो फिर वापस आके फिर यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया। एंड जो मेरे उस समय के मेरे मित्र लोग थे, वो आज भी उन लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है। एंड सबसे एक ख़ास बात ये है कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया, उस कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने मेरे को अपनी मैनेजमेंट कमेटी में लिया। एंड पिछले 7 साल से उस कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी में मैं हूँ। तो बड़ा प्राउड होता है अपने ऊपर कि भाई जिस कॉलेज में हम पढ़े, उस कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी में रह के हम आने वाले नए स्टूडेंट्स को, वहाँ लगभग 1700-1800 बच्चे हैं, उनको हम कुछ गाइडेंस दे पा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर पा रहे हैं। मेरे फादर श्री रामकृष्ण मित्तल, जैसे कि उनका नाम है कि रामकृष्ण, तो उसी तरह से बहुत धार्मिक विचारों के थे। एंड गवर्नमेंट जॉब में थे एज ए पोस्ट मास्टर विद PNT डिपार्टमेंट, उस समय हुआ करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें वो कार्यरत थे। और उन्होंने बहुत मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया। मेरी मदर वाज प्योरली हाउसवाइफ। उनका लव एंड अफेक्शन हमेशा हम लोगों के साथ रहा। एंड नोएडा में भी हम लोग को काफ़ी समय तक साथ रहने का मौका मिला। तो आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, अपने पेरेंट्स की प्रेरणा पर ही हूँ। तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि भाई आपको धार्मिकता की तरफ भी ध्यान रखना है एंड समाज में एक ऑनेस्ट इंसान के रूप में अपनी एक इमेज बनानी है। साथ में वो एक सोशली भी, गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए भी सोशली भी काफ़ी इन्वॉल्व थे। तो शायद वही सामाजिकता उनसे मैं सीख पाया हूँ। उसी तरह से मेरी मदर कुसुम लता मित्तल जी, उन्होंने MA हिस्ट्री में किया हुआ था, तो उनसे मेरे को पढ़ने की काफ़ी एक शिक्षा मिली। एंड आपका व्यवहार समाज में कैसे होना चाहिए, बहन भाइयों से कैसे प्यार होना चाहिए, शायद उनकी प्रेरणा से ही आज भी हम एक अलग अलग रहते हुए भी लेकिन एक गुत्थे हुए परिवार की तरह से रह रहे हैं। हम लोग 4 बहन भाई थे। मेरा नंबर 3rd आता था। मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, जिनकी एक की शादी हापुड़ में हुई है, एक की हाथरस में।
एंड मेरा एक छोटा भाई है जो कि नोएडा में ही रहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं वो। बहन भाई में जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो हालांकि मेरे से उम्र में खाली 11-12 साल बड़ी हैं, बट उनसे बिल्कुल माँ की तरह मेरे को प्यार मिलता है। और मेरी जो दूसरी सिस्टर हैं वो हाथरस में हैं, तो उनके साथ भी बहुत प्यार है। हम लोगों का मतलब एक पारिवारिक संबंध जो पेरेंट्स से एक प्रेरणा मिली थी, तो एक सामाजिकता उसी आधार पर है। और हम लोगों को 2-3 महीने से ज़्यादा गैप नहीं आता मिलने में, मिलते जुलते रहते हैं। देखिए ऑनेस्टली बहुत संस्करण है, लेकिन मेरे पिताजी की डेथ 2013 में हुई थी। तो उससे पहले मेरे फादर का हमेशा एक ही कहना था कि राजीव, ज़िंदगी में कभी भी बिज़नेस में जैसे आप एंट्री कर रहे हैं, तो कभी भी कोई ब्याज का मीटर अपने ऊपर मत चलने दीजिएगा, कोई किराए का मीटर मत चलने दीजिएगा। एंड मैंने उनकी वो 2 बातें अपने जीवन में गांठ बांध ली। मैंने ना कभी किराया पे किया, ना कभी ब्याज पे की। सिमिलर भी में उनका एक कहना यह था कि कभी भी बिज़नेस के अंदर जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करना और लगनता के साथ करना। तो मैं थोड़ी तकलीफ़ आएंगी लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। एंड आई ट्राई टू डू दैट कि मैं जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि मैं डोमेस्टिक होम अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग मैंने नोएडा में आकर शुरू की। एंड मैं उसमें कोशिश करता रहा। शुरू के 2 साल बहुत टफ गए। 1-2 बार मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड लाइन फॉर मी, बट मेरे फादर ने हमेशा कहा नहीं, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु मदद ना करें और आप सक्सेस ना हो। एंड आई ट्राइड, एंड भगवान के आशीर्वाद से मैंने अच्छा अचीव किया। माता जी का हमेशा यही रहता था कि जैसे जब स्कूल से वापस आया, जैसे 3:30-4 बजे हम स्कूल से घर वापस आते थे, तो मेरी मदर का हमेशा ये था कि मेरे को हर हाल में गरम खाना वो सर्व करते थे। मैं जितने बजे भी घर पे पहुंचता हूँ, 4 बजे भी गरम खाना मेरे को सर्व होता था। एंड वो आदत मेरी आज तक पड़ी हुई है। मेरी वाइफ ने शायद माता जी से वही अडॉप्ट किया। एंड कि जब भी मैं घर पे आता हूँ मेरे को गरम चीज़ें सर्व हों। उसके बाद बचपन में खाना खाने का इमीडिएटली हम स्कूल खेलने जाने की कोशिश किया करते थे। तो मदर का एक ही कहना था, नहीं भाई, जो खेलना ज़रूर खेलो, लेकिन शाम को आके 3 घंटे पढ़ाई हर हाल में करनी है। तो कई बार हमको डर भी लगता था कि भाई ये 3 घंटे पढ़ाई होना बड़ा मुश्किल है, बट वी यूज्ड टू डू दैट। और उनकी एक चीज़ और भी थी, जैसे उस समय लाइट वगैरह बहुत जाती थी, तो जो लालटेन की रोशनी में हम लोग पढ़ाई किया करते थे। तो मेरी मदर मेरे सामने ही बैठा करते थे कि भाई जिससे कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और लालटेन वगैरह बुझे नहीं। तो उतना डेडिकेशन उनका मेरे को लाइफ में हमेशा याद रहता है। वो डेडिकेशन उनका हम चारों बहन भाइयों के लिए था। मेरी जो मैरिज है 1987 में हुई। मेरी वाइफ का नाम रिचा। जब से वो आई हैं, नो डाउट मेरे को एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा साथी साथ में मिला। एंड मेरे बिज़नेस में भी उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। एंड निश्चित रूप से मेरी बिज़नेस को बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा। एंड उनसे हमेशा मेरे को एक सकारात्मक ऊर्जा मिली। एंड तब से हम लोग साथ हैं लगातार। एंड समाज में जो मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, तो उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जब तक, मेरी सोच ये है कि जब तक घर की सपोर्ट ना हो आप समाज में कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ मेरी पत्नी ने हमेशा मेरा पूरा सहयोग किया है। एंड मेरे पास इसमें मेरी एक बिटिया है, उसकी मैरिज हो चुकी है, वो अपने परिवार में बहुत खुश है और उसकी खुशी देख के हम लोग खुश हैं। यस, मेरा बहुत ही प्यारा बेटा था रजत। ही वॉज बॉर्न इन 1988। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी वही थी। एंड उसके साथ जितना समय हमने निकाला, बहुत अच्छा समय निकला। रेदर उसके बारे में तो पोजीशन ये थी जैसे कि मैं बिज़नेस से अपने ऑफिस से घर पे लेट आया तो कभी कोई मेरा दोस्त मिलने आ गया, तो जो मेरा बेटा था उनको बिल्कुल इजी महसूस कराता था कि भाई पापा नहीं है, तो ये नहीं है कि भाई वो कोई बोर हो रहे हैं। उनके साथ बैठ के उनसे बात करना, बहुत ही खुश मिजाज बच्चा था वो। एंड हमारी लाइफ का सबसे बैड सीन यही रहा कि 2016 21st of January को वी मेट एन एक्सीडेंट। एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। 2-3 वीक्स हॉस्पिटल में रहने के बाद अपोलो दिल्ली में हम रहे। एंड मेरे को अकेले वापस आना पड़ा। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा का स्टूडेंट था बच्चा। एंड ही वाज वेरी स्टूडियस, वेरी शाइन। स्कूल में जो उनके प्रिंसिपल, उनकी टीचर्स उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। अदर आज की डेट में भी जो मिस्टर धवन प्रिंसिपल रहे थे दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा के, वो आज भी उस बच्चे को याद करते हैं। एंड जो उनकी बेटिया कामनी वसीम जी जो प्रिंसिपल हैं इस समय डीपीएस में, वो भी उस बेटे को मेरे को बहुत याद करती हैं। अभी कपल ऑफ डेज़ बैक उनका फ़ोन आया था, राजीव कैसे हैं आप लोग, आपके मिलिए, मेरा बेटा भी आया हुआ है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रजत के जो मेरे बेटे के जो फ्रेंड सर्कल थे, जो 3-4 जो उसके बहुत क्लोज दोस्त थे, वो आज भी हमारे से आके मेरे से मेरी पत्नी से आके मिलते हैं एंड रजत की कमी हमारे को दूर कराते हैं। इतना प्यार उस बच्चे ने बांटा कि आज 15 साल के बाद, 14 साल के बाद भी उन लोगों से, उसके दोस्तों ने वही टच हमसे बना रखा है। बाकी जीवन में जो एक चाह और एक जो फाइट करने की जो वो होती है, वो चीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। लेकिन यस, मेरे जीवन में एक अच्छी चीज़ रही कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई। कि अभी जस्ट 3 महीने पहले मेरी बेटी के एक बेटा हुआ है एंड यहाँ मैं भगवान को देखता हूँ, सोचता हूँ कि यस, भगवान है। मेरा बेटा 6 फरवरी 2006 को सुबह 4:02 पे प्रभु के पास गया था अपोलो हॉस्पिटल में एंड मेरे बेटी के जो बेटा आया वो 5 फरवरी को शाम को ठीक 4:02 पर आया एंड उसकी जो आदतें हैं 2-3 महीने के, मुझे अपने बेटे रजत का भी बचपन याद है पूरी तरह से, कि एक सेकंड मेरे को हम लोग जीते हैं उसको, तो वही आदतें मेरी बेटी की बेटी में हैं। तो लगभग 13-14 साल के बाद जो एक खुशी, उस बच्चे का नाम रिधान है, तो रिधान के रूप में हमारी लाइफ में आई है। तो थोड़ा सा अब हम मुस्कुराने की तरफ बढ़ने लगे हैं और मेरी वाइफ के चेहरे पर पहली बार मैंने मुस्कुराहट वाकई में 5 फरवरी 2019 को देखी। मैंने अपना लाइफ का जो फर्स्ट जॉब मैंने ज्वाइन किया वो 1977 में किया। उस समय मैंने जॉब ज्वाइन किया। 1980 में मैं अब्रॉड, मेरे को एक ऑफ़र मिला, 1980 में अब्रॉड गया, वहाँ मैंने वेस्ट अफ्रीका में जॉब किया। 86 लेट मैं इंडिया वापस आया। हालांकि उस समय भी मैं इंडिया 2 बार आया करता था छुट्टियों में। फिर फाइनली पैकअप करके 86 में, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर था कि आप यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पर आया। 87 में मैंने नोएडा में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई एंड आई यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दिस ब्लैंक वीडियो कैसेट्स। उस समय वीडियो कैसेट रिकॉर्डर का काफ़ी प्रचलन था, तो उससे मैंने अपना सही कैरियर स्टार्ट किया वेरी ऑनेस्टली। फिर समय के साथ चेंजेस आते हैं, मैंने वोल्टेज स्टेबलाइजर उसमें ऐड किए, प्लस फिर उसके बाद प्लास्टिक बॉडी कूलर्स 1990 में मैंने स्टार्ट किया एंड उसके बाद उसमें मैंने काफ़ी स्पीड ली एंड बहुत भगवान का आशीर्वाद रहा, सक्सेसफुल रहा। जब मैं नोएडा में शुरू में आया था 87 में, तो उस समय नोएडा में मैंने एक एनजीओ बनाने की भी कोशिश की थी। तो उस समय एक एनजीओ है जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेंटर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग इनफैक्ट कांग्रेस की तरफ रही है। मेरे फादर और मेरे मदर कांग्रेस को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद किया करते थे, तो वही चीज़ मेरे अंदर आई। तो एक फाउंडेशन इंदिरा गांधी जी एंड पंडित एन डी तिवारी ने फॉर्म की थी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेंटर। उसकी ब्रांच मैंने नोएडा में स्टार्ट की, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। 88-89 से मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और नोएडा अथॉरिटी ने उसके लिए काफ़ी बड़ा एक प्लॉट भी अलॉट किया, जहाँ पर कि वो इंस्टीट्यूट हमारा चल रहा है। उसमें हम स्पेशली जो विडो लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई के वोकेशनल कोर्सेज़ वगैरह देते हैं, फ़ोटोग्राफी के कोर्सेज़ देते हैं, बच्चों के लिए क्ले मोल्डिंग की क्लासेस देते हैं, नेग्लिजिबल चार्जेस पर। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कर रहे हैं। इनफैक्ट जब 87 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैं नोएडा में नया आया था, मेरी कोई यहाँ पे जान पहचान दोस्त सर्किल नहीं था। देन आई लुक अराउंड कि व्हाट टू डू। शाम को कहीं कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, कोई अपना किस तरह से सामाजिक माहौल को थोड़ा सा डेवलप किया जाए। सो आई फाउंड इट कि यहाँ पर कोई लायंस क्लब नहीं है एंड तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ लॉटरी, लेट्स स्टार्ट लायंस क्लब हियर। तो अपनी लाइन खुद बनाते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने लायंस क्लब की यहाँ पर स्थापना की 1987 में एंड मैं उसका चार्टर प्रेसिडेंट मेरे को सब लोगों ने बनाया। 30 मेंबर्स के साथ हमने वो क्लब बनाया। सरप्राइजिंगली उसमें मिस्टर गुलशन कुमार जो सुपर कैसेट्स के ओनर थे वो भी, एंड नोएडा अथॉरिटी के बहुत सीनियर ऑफिसर्स, वो लोग भी हमारे चार्टर मेंबर रहे हैं उस समय। तो उनके साथ मैंने 30 लोगों के साथ क्लब बनाया था एंड तब से समाज में मैंने सोशली इन्वॉल्व होता चला गया। तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं रोटरी क्लब का मेंबर बन जाऊँ। फिर मुझे ये लगा कि रोटरी क्लब का मैं मेंबर बनता हूँ तो वो ऑलरेडी एक बहुत ही एक डेवलप्ड एंड एस्टेब्लिश्ड क्लब था, तो मैंने कहा भीड़ में मैं खो जाऊँगा, तो लेट्स मेक आवर ओन क्यू। तो इसलिए मैंने लायंस क्लब की स्थापना की। नो डाउट उसमें बहुत प्रेशर्स आए, बहुत फाइट करना पड़ा कि डे में बिज़नेस करना है,
प्लस क्लब की भी स्थापना करना इज़ नॉट ए ईजी जोक। तो बट आई ट्राइड, एंड उस बहाने मेरी एक समाज में बहुत अच्छी पहचान बनी, लोगों से जान पहचान बनी। इवन नोएडा अथॉरिटी में ऑफिशियल्स वगैरह से मेरे को एक अच्छा एक माहौल क्रिएट हुआ दोस्ती का। लॉयंस क्लब के साथ में एक बेसिकली हमने गरीब लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश की। मतलब मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया है, नो, इट विल बी रॉन्ग। ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, हेल्थ चेकअप कैंप्स हैं, लाइब्रेरी को जाना है, नेहरू युवा केंद्र में जाके पूरा टाइम लगाना है, तो उस तरह से मैं कोशिश करता रहता हूँ। जैसे ब्लड डोनेशन में बात करूँ तो बाई चांस ध्यान है, मैं अभी तक लगभग 96 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि एक बड़ी कुरीति दिमाग में फैली हुई है लोगों के, ब्लड हम देंगे तो पता नहीं कमजोरी आ जाएगी। बट हकीकत ये है, हर 3 महीने में एक बार आप ब्लड दे सकते हैं, एंड मैक्स 24 आवर्स में जो ब्लड आपने दिया मात्र 24 घंटे के अंदर एज इट इज़ वो दोबारा से रीडेवलप हो जाता है। तो आप ब्लड दे के एक नहीं लगभग 5 जानों की सेवा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए मुझे ब्लड देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ जब कभी भी मौका मिलता है। हमने यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की। नोएडा अथॉरिटी से हमने सेक्टर 12 में जगह ली, जो नोएडा ने मात्र टोकन 100 रुपये महीने पर मेरे रिक्वेस्ट पर ब्रजेंद्र सहाय साहब उस समय चेयरमैन नोएडा हुआ करते थे, उन्होंने अलाउड की। एंड उसमें हम आज भी वो पब्लिक लाइब्रेरी चला रहे हैं, और बड़ा मन को सेटिस्फेक्शन होता है कि आज भी 200-250 बच्चे एंड बुजुर्ग लोग वहाँ पर आते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने या बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए। अब उसमें अभी हमने रिसेंटली कोई 5 साल पहले एडिशन किया है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का, वो भी उसमें चल रहा है। उसके अलावा रूटीन एक्टिविटीज़ रहते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स, गरीबों को कपड़े वगैरह और देना, वो एंड हेल्थ चेकअप वगैरह कैंप्स, उन सबको हम रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। साथ में एक छोटा सा स्कूल है सेक्टर 56 में, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रहा है, लगभग 300 बच्चे हैं उसमें। उस स्कूल को भी लॉयंस क्लब ने अडॉप्ट किया हुआ है। उनमें बच्चों की फ़ीस तो नेग्लिजिबल है, बट उनकी ड्रेस, विंटर्स की, समर्स की, बच्चों का टोटल कहना चाहिए बुक्स वगैरह, वो सब हमारा लॉयंस क्लब डोनेट कर रहा है। लॉयंस क्लब में उसके बाद जैसे जैसे मैंने क्योंकि काम किया लॉयंस क्लब के साथ मिलकर, मेरे को लॉयंस क्लब में लोगों ने काफ़ी मेरे को अप्रिशिएट भी किया, और मेरे को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बनाया लॉयंस क्लब का। मेरे साथ में लगभग 90 क्लब्स मेरे साथ अटैच रहे, जिनके साथ मिलकर हमने काफ़ी कार्य किया। एंड जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बार क्लीन इंडिया का जब आह्वान किया, तो हम लोगों ने क्लीन इंडिया पर भी काफ़ी काम किया। उस समय देन मिनिस्टर डॉक्टर महेश शर्मा, उनके साथ मिलकर अपने समाज में रैली वगैरह भी निकाली। तो उस तरह से लॉयंस पर काफ़ी काम किया है। एंड इस समय लॉयंस के बिहाफ पे मेरा एक अपनी बृहद योजना चल रही है लॉयंस इंटरनेशनल के साथ मिलकर, दैट इज़ कॉल्ड लॉयन क्वेस्ट फॉर जेंडर इक्वलिटी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि समाज में जो बैकबोन है हमारे बच्चे हैं। ये बच्चे हमारा, उनका फ्यूचर अच्छा होगा, उनका आई मीन टू से बेस अच्छा बनेगा, तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे और एक अच्छा समाज दे पाएंगे। तो उस आधार पे लॉयन क्वेस्ट की स्थापना की जा रही है। एंड उसमें बच्चों को हम लोग जो एडोलेंस एज के बच्चे हैं, स्पेशली द एज ग्रुप ऑफ 11 साल से लेकर 14-15 साल तक, इन क्लास आई डिफाइन 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक, उन बच्चों को एडोलेंस एज की उस एज में काफ़ी मेंटल एंड फिजिकल चेंजेस आते हैं बच्चों में, जो कि कई बार इवन पेरेंट्स भी एड्रेस नहीं कर पाते, टीचर्स भी एड्रेस नहीं कर पाते। गुड टच, बैड टच, उसको भी बच्चे नहीं महसूस कर पाते हैं। तो उसके आधार पे ये अपना लॉयंस इंटरनेशनल को मैंने, जब मैं गवर्नर था, मैंने काफ़ी उनके साथ खतो किताबत की, काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस की, कई प्रेजेंटेशंस बनाकर भेजे। तो लॉयंस इंटरनेशनल उसको अडॉप्ट किया। उसके आधार पे यहाँ पर काफ़ी वर्किंग चल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम स्कूल्स में जाकर, क्योंकि बच्चों को जाकर ट्रेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हम कोई 25-30 टीचर्स 5-6 स्कूल्स के लेते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। जो यूएस से ट्रेंड फैकल्टीज़ हैं इंडिया में 5-7, जो लॉयंस क्वेस्ट इंडिया फाउंडेशन, एक फाउंडेशन बनी हुई है, उसके अंतर्गत आती हैं। एंड उनके साथ वो टीचर्स को हम बुलाते हैं यहाँ पर, वो आकर, वो फैकल्टीज़ आकर यहाँ पे स्कूल्स की टीचर्स को ट्रेन करते हैं। और फिर वो टीचर्स अपने स्कूल में लगभग 40 पीरियड्स इन 1 एकेडमिक ईयर उसमें वो लेते हैं और बच्चों को वो स्प्रेड करते हैं। एंड उस तरह से उस चीज़ को हम फैला रहे हैं। लगभग अभी तक मेरे को गर्व है इस बात का कि हम लगभग 60-65,000 बच्चों तक पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ उसमें जैसे नेहरू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, लोटस वैली स्कूल, इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल, दिल्ली में भारत नेशनल पब्लिक स्कूल,
लॉयंस विद्या मंदिर, इस तरह के काफ़ी स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पर हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में मेरा जो बहुत संबंध रहा है वो रहा है शिवराज पाटिल साहब से, पंडित एन डी तिवारी जी से, क्योंकि जो नेहरू यूथ सेंटर जो मैंने बताया उसके फाउंडर प्रेसिडेंट पंडित तिवारी जी इंदिरा गांधी जी रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब से, इनसे मेरा काफ़ी टच रहा है। एंड जो अभी इलेक्शन लड़े हैं बरेली से मिस्टर प्रवीण सिंह अरन, वो मेरे अच्छे दो मित्र भी हैं और नेहरू यूथ सेंटर में हम दोनों मिलकर काम भी कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड मिस्टर मोदी की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो योजनाएं हैं देश के लिए, लॉन्ग रन में मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब कभी भी हम कोई अच्छा कार्य करने निकलते हैं, रिफॉर्म करते हैं, तो शुरू में कठिनाइयाँ आती हैं। तो वही शायद सीन है कि आज की डेट में भी कि जो भी योजनाएं लास्ट इलेक्शन में आई हैं, चाहे जीएसटी है, चाहे नोटबंदी रही, उन सब से थोड़ा परेशानी हर किसी को हो रही है। बट मेरी सोच ये कहती है कि लॉन्ग रन में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी साबित होंगी। जैसे कि डेवलपमेंट से सबसे बड़ी चीज़ तो अच्छी ही हो गई कि जो बिजनेस पीपल एक कैरी फॉरवर्ड ओल्ड बैलेंस के नाम पे मैनिपुलेशंस किया करते थे, तो नाउ दे हैव टू राइट न्यू बुक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड, क्योंकि उस समय उनका कैश बैलेंस नील हो गया। तो अब दे कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस। तो निश्चित रूप से इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा और आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा माइलस्टोन बनेंगी ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे पेरेंट्स एंड उसके बाद मैं अपनी वाइफ को भी बहुत एडमायर करता हूँ, वो भी मेरी प्रेरणा स्रोत है निश्चित रूप से। एक्चुअली मैं अपने को क्राइसिस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट मानता हूँ। मेरे को लाइफ में हमेशा चुनौतियाँ मिली हैं और जब मेरे को लाइफ में चुनौतियाँ मिली हैं तो मैं ज़्यादा शाइन करके आगे निकला हूँ, क्योंकि उस समय एक दिल में इच्छा रहती है कि इस सामने जो मेरे को ये चैलेंज हुआ है, इस चैलेंज को किसी भी तरह से विन ओवर करना है। ईजी लाइफ मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती एंड भगवान के आशीर्वाद से आज की डेट तक जो कोई भी चैलेंजेस लाइफ में मिले हैं, सामाजिकता में मिले हैं, मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से फेस किया है। कहीं से भी मैंने अपने को साइड नहीं किया है और हर चीज़ में मेरे को एंड ऑफ द सफलता मिली है। सच बोलो, प्यार से रहो, मिलजुल कर रहो। आई एम लकी कि मेरे सासनी के जो आज से 40 साल 45 साल पुराने मेरे जो दोस्त हैं, वो आज भी मेरा उनसे वही दोस्ताना है। अभी भी घरों पे, शादियों में, व्यवहारिकता में आना जाना है। अभी भी 5-7 महीने के अंदर मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ सासनी निकल जाने की। मेरे फ्रेंड्स आज भी यहाँ पर आते हैं, तो वो मेरे दोस्त एंड समाज मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दोस्त मैं नॉर्मली 6:37 के करीब उठ जाता हूँ। हालांकि ये लेट है मैं जानता हूँ, बट उसके बावजूद 1-1.5 घंटे अपने डेली जो भी थोड़ा अपना लॉन को थोड़ा देखना एंड पत्नी के साथ चाय वगैरह पीना, उस सब में रहता हूँ। फिर 1 घंटे टेलीफोन पे लोगों से बातचीत करना, उस तरह व्यवहार रहता है। टेंटेटिव 10:30 तक मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ। वहाँ से अप्रॉक्स 3 बजे तक घर वापस आके फिर पत्नी के साथ लंच करता हूँ एंड फिर उसके बाद कहीं जाना है, कोई बिजनेस के काम से कहीं निकलना है, 1-2 घंटे के लिए निकल जाते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करता हूँ कि 6-7 बजे तक घर पे रहूँ। फिर जब लॉयंस की कोई मीटिंग्स वगैरह होती है तो शाम को चले जाते हैं एंड अदरवाइज़ अपना बाहर घूमना, समाज में जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए प्लानिंग करना, उस तरह से रहता है। सैटरडे संडे स्पेशली पूरी तरह से डिवोटेड हैं सामाजिकता के लिए। ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह लेता हूँ एंड ज़िंदगी में यह है कि आगे बढ़ने का मादा हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। परेशानियाँ आती हैं तो लेकिन उन परेशानियों के आधार पर थक के बैठ जाएँ, नो, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मेरे जीवन में इतने बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, बट उसके बावजूद जब आप पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहे हैं, पॉजिटिव तत्व आपके साथ रहे हैं, एक अच्छा हो रहा है, तो बढ़ने की वो ताकत हमेशा साथ में रही है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छा जीवन साथी आपके साथ रहना एंड आई एम लकी कि वो मेरे साथ हमेशा रहा है। आगे मैं कहूँगा शायद घूमने का शौक़ मुझे मेरे पेरेंट्स से ही मिला है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में ध्याने लेके जाते थे। कभी नरोरा ले गए, राजघाट ले गए, कभी मथुरा वृंदावन ले गए। तो उस तरह से घूमने का शौक़ उनको काफ़ी था। जब कभी उनके LTC से छुट्टियाँ मिलती थी तो वो लेकर जाते थे। तो सेम मेरे को भी घूमने का यहाँ पर अपने परिवार के साथ काफ़ी शौक़ रहा है। अकेले मैं शायद कभी जल्दी से नहीं जाता, अपने परिवार के साथ हम घूमने काफ़ी जाते हैं। हिंदुस्तान में जैसे कि मैं कहूँ तो हमने चारों तीर्थ किए हुए हैं,
एंड बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस देखे हुए हैं। एंड इंटरनेशनली बात करें तो मोर और लेस पूरा वर्ल्ड मेरा घूमा हुआ है। एंड जहाँ पर कहीं भी लॉयंस इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि अवश्य जाएँ। मेरी हॉबीज़ एक तो रीडिंग रही है, दूसरा गेम्स में स्पेशली टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन खेलने की रही है। एंड जैसे जैसे फिर बड़ा हुआ तो सामाजिकता, समाज सेवा मेरी एक अपनी हॉबी रही है कि बिजनेस के साथ साथ जो समय मिले वो हम समाज सेवा में निकाल पाएँ और जो कुछ हम अर्न कर रहे हैं समाज के साथ शेयर कर पाएँ। ये एक मेरी बहुत अच्छी हॉबी रही है। इसको मापना बड़ा मुश्किल काम है कि हम कितने धार्मिक हैं, बट यस इतना मैं कह सकता हूँ कि हम हिंदू हैं एंड हर धर्म में मेरी पूरी एक श्रद्धा है। एंड हर धर्म को मैं पूरी इज्जत देता हूँ। भगवान को निश्चित रूप से सुबह नमन करके अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, रात को सोने से पहले भगवान का नमन करता हूँ, प्लस साथ में अपने को आईने में देख के कोशिश करता हूँ कि ये जवाब मेरे को मिल पाए कि पूरे दिन में मैंने क्या कोई अच्छा कार्य किया है तो मैं अपने को खुद शाबाशी दे पाऊँ, तो वो कोशिश करता हूँ। एंड सब भगवानों में मेरी पूरी श्रद्धा है एंड पूरी इज्जत है। इतनी ऊर्जा आप जैसे दोस्तों के साथ मिलता हूँ तो अपने आप ऊर्जावान हो जाता हूँ। एंड जब सनराइज होता है, डेली का जो सूरज है एक नई ऊर्जा लेके हर रोज़ आता है, तो जब मैं सुबह 6:30-7 बजे अपने लॉन में आके बैठता हूँ तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी ऊर्जा मिलती है। एंड भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपने परिवार के लिए, साथ में समाज के लिए जो भी मैं कर पाऊँ लास्ट तक ज़रूर कोशिश करूँ। सपने तो देखिए 2006 फरवरी में मेरे बंद हो गए, जब वो मेरा एक इंसिडेंट हुआ। एंड तो विज़न मेरा तो तब लुप्त हो गया ओरिजिनली, बट यस अब कोशिश यही है कि जितना भी जीवन में समय शेष है वो अच्छी तरह से समाज के साथ मिलजुल के, परिवार के साथ मिलजुल के निकले, वो पूरी कोशिश चल रही है। एंड जो 2-3 महीने पहले जो परिवार में खुशी आई है रिधान के रूप में, निश्चित रूप से कोशिश दिमाग में रहती है कि उसको बड़ा होते हुए देख पाऊँ। ये मैं ज़रूर अपनी युवा पीढ़ी के साथ कहना चाहूँगा, बहुत जल्दी कैरिड अवे मत होइए अपने किसी भी चीज़ में, और अपने जीवन में नो कहना अवश्य सीखिए। कोई भी गंदी आदत के लिए कोई भी दोस्त आपको फोर्स करता है, नो, अपने उसको नो कहिएगा। और कोई भी चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से किसी भी तरह की कोई भी चीज़ कभी मत छुपाइएगा। मेरा नाम ऋचा मित्तल है, वाइफ ऑफ राजीव मित्तल। और राजीव में बहुत सारी क्वालिटी हैं, लेकिन उन क्वालिटी के साथ एक वो भी नेगेटिव चीज़ भी है कि उनमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है कि वो एकदम से ऊपर जाएंगे और एकदम से नीचे भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भूल भी जाएंगे कि मैंने गुस्सा किया था। बोलेंगे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, ऐसे क्या हो रहा है, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो हैं। और मेरे में जो है वो गुस्सा बहुत है, मेरा जल्दी ऊपर नहीं आता, लेकिन जब आ जाता है तो जल्दी जाता भी नहीं है। मेरे फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटी की शादी हो गई है और उसके अब एक बेटा है। और जो मेरे दामाद हैं वो भी मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। मेरे दामाद से प्यारा इंसान तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता। वो इतने प्यारे हैं और इतने इनोसेंट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई भी अपनी मदर इन लॉ से इतनी जल्दी अटैच नहीं होता। जब उनका रिश्ता हुआ तो कभी भी मुझे कुछ हो जाता था तो सबसे पहले उन्हीं का फ़ोन मेरे पास आता था, मम्मा क्या बात है, आप कुछ परेशान हो। हाँ, इतनी जल्दी अटैच होना मुझे नहीं समझ में आता कि कोई बच्चा हो सकता है अपनी मदर इन लॉ से। अपनी मदर के साथ तो सब बच्चे होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि ज़िंदगी दोबारा से जीने का दिल करने लगा। जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, ना उसकी कमी को कोई पूरा कर सकता। लेकिन हमें ना छिपाना आ जाता है लोगों से। शुरू में क्या होता है, हम कुछ चीज़ें छिपा ही नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो दुनिया सोचती है कि चलो अब टाइम से, वक्त से ये घाव भर गया, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, वो एज इट इज़ रह जाता है। मेरी दुनिया बहुत छोटी है, बहुत बड़ी दुनिया नहीं है मेरी दुनिया में राजीव, बच्चे, मेरी मदर, मेरे भाई बहन, राजीव के भाई बहन, बस यही आते हैं, और छोटा सा अपना फैमिली सर्कल जो है। मैं उसी में
अपने को साथ बैठ के उनके उसी में मैं अपने को खुशी महसूस करती हूँ। क्योंकि मुझे आज का जो सिनेरियो चल रहा है कि मुंह से कुछ बोलना है, दिल में कुछ रखना है, ये मैं नहीं कर सकती और मैं सह भी नहीं सकती कि अभी मेरे से कुछ बोल के जा रहे हैं, बाद में कुछ और बात कर रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता। तो मैंने अपने को लिमिटाइज़ कर दिया है, क्योंकि हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम अपने को बदल सकते हैं। देखिए, हस्बैंड और वाइफ एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक भी ऊपर नीचे जाएगा तो दूसरा तो खुद ही लड़खड़ा जाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ को आपको ठीक से चलाना है तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप पॉजिटिव वे में चलते हैं तो सब कुछ अच्छा चलता है, नेगेटिव वे में जाते हैं तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो बेटर ये है कि हम पॉजिटिव चीज़ें देखते चलें और करते चलें। मेरा तो एक ही मोटो है, अभी मेरी बिटिया के बेटा हुआ है, तो बस उसको बड़े होते हुए देखना। लेकिन राजीव के तो बहुत सारे प्लान हैं, तो मेरी सपोर्ट ये है कि राजीव की जो भी प्लानिंग्स है वो सब जितना मेरा सपोर्ट उन्हें चाहिए मैं वो दूँ और उनको सक्सेस होते हुए देखूँ। जहाँ इनकी कोई कमी दिखती है तो सबसे पहले इनको बताऊँ कि दूसरा कोई आके बोले उससे बेटर है कि सबसे पहले हम अपने को बताएं और उसको रेक्टिफाई कर लें कि भाई हाँ, ये चीज़ें यहाँ गलत हो रही है, यहाँ ठीक, इस तरह से ठीक हो सकती है। तो मैं उसी तरह का सपोर्ट पहले भी करती रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी।